और सत्ता में अब खबर महाराष्ट्र के उस जालना की जिसके सिस्टम को प्रदर्शनकारियों ने कई घंटों से हाईजैक करके रखा हुआ है। और तस्वीरें कुछ ऐसी हैं जैसे पुलिस वालों ने भीड़ और हिंसा के सामने सरेंडर कर दिया। मराठा आरक्षण के नाम पर जालना जल रहा है। पुलिस और प्रदर्शनकारी जगह जगह आमने सामने हैं। पुलिस वालों पर पत्थरबाजी की जा रही है और सिर्फ इतना ही नहीं, मीडिया कर्मियों को भी इन प्रदर्शनकारियों ने निशाना बनाया है। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पर भी हमला किया गया, कैमरे तोड़े गए, कई गाड़ियां जलाई गई और पिछले कई घंटों से हालात सुधरने के बजाय बिगड़ते जा रहे हैं। जालना में लगातार हिंसा जारी है। आपको तस्वीर दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पुलिस कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर अश्रु गैस के गोले छोड़ रहे हैं, पथराव किया। देखिए पुलिस कर्मचारी भागते हुए किस तरह से बड़ी संख्या में सामने आपको भीड़ दिखाई देगी। किस तरह से तमाम लोग जो हैं वो दौड़ कर आ रहे हैं और पुलिस के ऊपर पथराव कर रहे हैं। और पुलिस कर्मचारी देखिए वहां पर दौड़ कर जाते हुए और इस पथराव का सामना करते हुए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरह से पुलिस लोगों को दौड़ा रही है, पीछे ढकेल रही है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है यहाँ पर जालना जिले की तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पुलिस कर्मचारियों पर पथराव किया जा रहा है। सामने आप देखिए एक टायर भी जलाया गया था और पुलिस कर्मचारी इस वक्त सड़क पर हैं, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए किस तरह से पथराव किया गया है। सड़क पर चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ पत्थर यहाँ पर नजर आएंगे। सामने आपको देखिए एक ट्रक को जला दिया गया है और लगातार लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। मीडिया के कैमरों को भी निशाना बनाया गया। टीवी 9 भारतवर्ष की टीम पर भी हमला किया गया। शुक्रवार को भी जालना में बीच सड़क पर गाड़ियां रोककर उसमें आग लगाई गई। यात्रियों से भरी बस पर पत्थर फेंके गए, उसे जला दिया गया। पत्थरबाजी हुई और सड़क से गुजरने वाले लोगों की सांसें अटकी रही। शुक्रवार को भड़की इस आग की आंच आज भी महसूस की जा रही है और अब इसी आंच पर महाराष्ट्र में सियासी रोटियां सेकने का काम भी जोर शोर से शुरू हो गया है। सबसे पहले जालना पर हम अपने न्यूज मित्रों को न्यूज का नंबर गेम दिखा देते हैं। जालना में शुक्रवार को ही हिंसा में 42 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने 20 से ज्यादा गाड़ियों में तोड़फोड़ की। सड़क से गुजर रही 2 बसों को जला दिया गया। जवाब में पुलिस ने 200 से ज्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। इस वक्त भी जालना में तनाव बहुत ज्यादा है। सबसे पहले हम आपको जालना की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर उस जड़ की बात जिसकी वजह से हिंसा की शुरुआत हुई। महाराष्ट्र के जालना जिले के अंबड तालुका के अंतरवाली सराटी गांव में शुक्रवार शाम को उपोषण कर रहे मराठा क्रांति मोर्चा से जुड़े हुए हजारों लोगों की पुलिस के साथ में पहले कहासुनी हुई, धक्का मुक्की हुई। उसके बाद में ये काफ़ी हिंसक स्वरूप में ले लिया क्योंकि लोगों का आरोप यह है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ऐसा क्या हो गया कि तुमने हम पर काठी चलाई, गोली चलाई? ये गोलियां पाकिस्तान के बॉर्डर चलाई जाती है, ये हमको मालूम है। हम ना पाकिस्तान के नात लगे, ना हमारे कोई रिश्ते है। पुलिस की स्कॉर्पियो है, इसे कुछ लोग जो कि पुलिस के लाठीचार्ज से नाराज हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि उन्होंने इसको आग लगाई और गाड़ी देखिए किस तरह से रोड से यहाँ पर एक खाई में गिरी हुई है और पूरी तरह से जलकर खाक हो गई है। देखिए इस बस को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रदर्शनकारी कितने ज्यादा गुस्से में थे। अंबड तालुका के जो जिला सरकारी अस्पताल है वहां पर इनको भर्ती कराया गया है और इनको पुलिस की लाठीचार्ज के दौरान चोटें आई हैं। मुझे यहाँ पे डंडा मारा और यहाँ पे कुछ टाके गिरे 10 और यहाँ पे भी टाके गिरे, पैरों में सूजन है। और उस वक्त हम वहाँ पे थे। पुलिस प्रशासन पूरी तैयारी से आई हुई थी। हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं था। और अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जहां से हिंसा की शुरुआत हुई। इसकी जड़ में वो मराठा आरक्षण है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में रद्द कर दिया था। इसी के विरोध में मराठा नेता मनोज जरांगे पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर थे।
लेकिन जब पुलिस उनके अनशन को खत्म कराने पहुंची तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। लोगों को पीछे हटाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आरोप है इस दौरान कई महिलाओं को भी बुरी तरीके से पीटा गया। इसी के जवाब में भीड़ बेकाबू हो गई और फिर जालना के अलग अलग हिस्सों में जमकर हिंसा शुरू हुई और इसी के साथ विरोधियों को महाराष्ट्र की सरकार को घेरने का मौका भी मिल गया। इस प्रकार से मराठा समाज का जब इतने साल से मोर्चे निकल रहे, शांतिपूर्वक निकल रहे, तो जालना में ऐसी क्या घटना घटी कि एकाएक इतनी बुरी तरीके से, इतनी अमानवीय तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। ये जो हुआ है ये बहुत दर्दनाक बात है। कुछ दिनों से आप देखते होंगे कि संजय राउत हो, उद्धव जी हो, उद्धव ठाकरे हो, ये बार बार बोल रहे हैं कि कोई ना कोई राइट होने वाला है। तो आज ये कल हुए राइट से और वो स्टेटमेंट के बीच में कुछ लीक है क्या, उसकी भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब समझिए आखिर मराठा आरक्षण पर इतना रण क्यों है। 30 नवंबर 2018 को महाराष्ट्र सरकार ने विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल पास किया था। तब सरकार ने मराठा समाज के लोगों को नौकरियों और शिक्षा में 16% आरक्षण दिया था। जून 2019 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसे कम करते हुए शिक्षा में 12% और नौकरियों में 13% मराठा आरक्षण तय किया। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि अपवाद के तौर पर राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 50% आरक्षण की सीमा पार की जा सकती है। लेकिन साल 2021 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो अदालत ने इस पर रोक लगा दी और कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से आगे नहीं जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इसी आदेश के बाद मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन शुरू हो गया, जिसकी आग आज दिखाई दे रही है।